टिन्नू यादव की अवैध कमाई पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, वीआईपी दर्शन कराकर करता था अवैध कमाई, होटल्स धर्मशालाओं तक फैला था नेटवर्क। छोटू नाम के लड़के की मदद से भी बेचते थे पास और वीआईपी पास के लिए 2000 रुपए तक वसूलते थे, यानी कि संगठित तौर पर यह पैसे की वसूली होती थी। तो वीआईपी दर्शन का नेटवर्क और टिन्नू का वसूली वाला खेल, जरा क्या जानकारी है ये देख लेते हैं। दर्शन का तरीका जो था, दर्शन के लिए पूरा जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पैसे वसूले जाते हैं, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन का पहला तरीका, फर्स्ट जो इनका तरीका था वो क्या था कि कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा तरीका देखिए कि उसमें ट्रस्ट के द्वारा जारी पास के जरिए वीआईपी अतिथियों को ये पास मिलता था। पहले वाले तरीके में लंबी कतार में लगना था, दूसरे वाले में आप सीधे जा सकते थे, आराम से दर्शन कर सकते थे। और ये विशिष्ट एक तरीके से तरीका लोगों के लिए अपनाया गया। ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क पास जारी किया जाता था और वीआईपी पास मिलता था ऐसे लोगों के लिए, और जिसके लिए ये रकम वसूली भी जाती थी, जिसकी एक तरीके से आपस में बांट भी होती थी, आपस में इसका बंटवारा भी होता था। तो एक तरफ तो आप देखिए कि सामान्य श्रद्धालु हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से पास जारी करके लोगों को दर्शन कराया जाता था। अब जरा देखिए ये पूरा धंधा कैसे चलता था। आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और होटल में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच दिया जाता था। मतलब जो लोग होटल में रुके हैं उनको वहीं से वीआईपी दर्शन कराने का लालच दिया जाता था और फिर उनको अपने रडार में ले लिया जाता था। और क्षमता के मुताबिक 500,000 रुपए तक वसूले जाते थे, मतलब जो जिस तरह की राशि दे सकता था। आर्थिक रूप से जो लोग ठीक थे, सक्षम थे, उनसे 2000 लिए जाते। यानी यहां भी एक फ्लेक्सिबल तरीका अपनाया गया है कि जिससे जो मिल जाए पैसा वो ले लेना है, कोई बचे ना। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग भेजते थे और टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। मतलब ये पूरा का पूरा गैंग कनेक्टेड था, एक एक इंफॉर्मेशन पास होती थी और उसी के हिसाब से ये दर्शन कराए जाते थे, पैसा वसूला जाता था। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। हर व्यक्ति जो उस नेटवर्क के थ्रू आता था वो इस नाम को जानता था। बिना होटल वाले श्रद्धालुओं को छोटू के जरिए वीआईपी दर्शन कराए जाते थे, यानी कि छोटू एक तरीके से उस ताले की चाबी बन गया था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए वीआईपी पास दिलवाता था और श्रद्धालुओं से वसूली की रकम फिर आपस में बांट ली जाती, यानी कि कई लेवल पर इसको फिल्टर कर लिया जाता था। होटल से जो कनेक्ट हुए, जो सीधे आए, उन सब से पैसे निकालने की कोशिश होती थी। अब एसआईटी की जांच क्यों? तो टिन्नू के नेटवर्क में मंदिर से जुड़े कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए एसआईटी की यह जांच चल रही है। एसआईटी इस मामले को भी खंगाल रही है कि वो लोग कौन कौन हो सकते थे जो इस तरह का नेटवर्क चलाते थे, क्योंकि वो भी अहम कड़ी हैं इस पूरी लूट में, इस पूरे नेटवर्क में जिसमें श्रद्धालुओं से पैसा लिया जाता था। और टिन्नू के नेटवर्क में मंदिर से जुड़े कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जांच एसआईटी कर रही है। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि मंदिर के अंदर से लेकर बाहर होम स्टे और होटल्स तक यह नेटवर्क फैला हुआ था, काम कर रहा था। बाहरी लोग भी वीआईपी दर्शन के लिए आते थे, उनसे भी पैसा लिया जाता था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोज लाखों रुपए की वसूली होती थी, रोज, हर रोज ये वसूली होती थी। देखिए टिन्नू के नेटवर्क में जो लोग शामिल थे उनकी इसीलिए ये जांच जरूरी हो जाती है एसआईटी के लिए।